हेलो एवरीवन, सो इन दिस वीडियो लेक्चर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द स्टैटिक वेरिएबल। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है। सो स्टैटिक इज अ कीवर्ड। कीवर्ड इज आर द रिजर्व वर्ड्स हुज मीनिंग इज ऑलरेडी नोन टू द कंपाइलर। तो कीवर्ड क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड होते हैं जिनका ऑलरेडी कंपाइलर को मीनिंग पता होता है। तो स्टैटिक भी क्या है? कीवर्ड है। तो जावा में स्टैटिक क्या है? आपका कीवर्ड है, ये एक मॉडिफायर है। तो जावा में डिफरेंट टाइप के मॉडिफायर अवेलेबल है, जैसे सिंक्रोनाइज हो गया, स्ट्रिक्ट एफपीओ हो गया, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर्स हैं। तो स्टैटिक भी मॉडिफायर है, फाइनल भी मॉडिफायर होता है। तो स्टैटिक क्या है? हमारे पास एक मॉडिफायर है जावा में। एंड स्टैटिक इट कैन बी एप्लीकेबल विद द वेरिएबल मेथड, ब्लॉक एंड इनर क्लास और नेस्टेड क्लास। सो स्टैटिक जो मॉडिफायर है इसको हम यूज कर सकते हैं वेरिएबल के साथ। हम स्टैटिक वेरिएबल बना सकते हैं, स्टैटिक मेथड बना सकते हैं, स्टैटिक ब्लॉक हो सकता है, और इनर क्लास और नेस्टेड क्लास। तो स्टैटिक हमारे पास मॉडिफायर है जिसको हम वेरिएबल, मेथड, ब्लॉक और इनर क्लास के साथ यूज कर सकते हैं। तो स्टैटिक कैन बी एप्लीकेबल विद द वेरिएबल, मेथड, ब्लॉक एंड इनर क्लास। Static variable is created when the class is loaded into the JVM. So unlike the instance variable are created when the object is created, and the static variable are created when the class is loaded into the JVM by the class loader subsystem. As we know that the JVM is responsible, the component class loader subsystem of JVM is responsible to load a class into the memory, into the JVM. At that time only the static variable are created. That's why these variable is also known as a class variable. तो static variable कब create होते हैं? जब आपकी JVM का component होता है class loader subsystem, जब वो class को, Java class को load करता है memory में, at that time only हमारा static variable memory में create हो जाता है। तो इसीलिए static variable को class variable भी कहा जाता है। Next है JVM provide the default value for static variable. Similarly like a instance variable, जो इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, उसको अगर हम उसकी कोई वैल्यू को, उसको कोई वैल्यू प्रोवाइड ना करें, उसको अगर हम इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज ना करें तो जेवीएम उसको डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर देता है। सिमिलरली जेवीएम प्रोवाइड्स द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर स्टैटिक वेरिएबल ऑल्सो। अगर हमने वेरिएबल को क्या डिक्लेयर करा है, स्टैटिक वेरिएबल है, अगर वो क्लास वेरिएबल है और स्टैटिक वेरिएबल है, तो जेवीएम भी उसको क्या करता है? डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो स्टैटिक वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड एज फाइनल। तो स्टैटिक वेरिएबल को हम हम फाइनल भी यूज कर सकते हैं। तो फाइनल एंड स्टैटिक मॉडिफायर कैन बी यूज विद वेरिएबल। तो स्टैटिक मॉडिफायर हो गया और फाइनल मॉडिफायर हो गया, हम इसको वेरिएबल के साथ क्या कर सकते हैं? एक साथ यूज कर सकते हैं। तो स्टैटिक वेरिएबल भी क्या हो सकता है? फाइनल वेरिएबल हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि स्टैटिक और फाइनल, हम स्टैटिक वेरिएबल को फाइनल बना सकते हैं। अगर if static variable is declared as final, then the JVM doesn't provide the default value to the final static variable. It means that if we declared a variable, static variable as final, then initialization of a static final variable is compulsory. Then JVM doesn't provide any default value for the final static variable. अगर हमने static variable को final declare करा है तो क्या होता है? JVM उसको default value provide नहीं करता है। तो एट दैट टाइम हमें क्या करना पड़ता है? स्टैटिक वेरिएबल को क्या करना होता है? इनिशियलाइज करना होता है। ठीक है। अनलाइक इंस्टेंस वेरिएबल, ओनली वन कॉपी ऑफ स्टैटिक वेरिएबल इज क्रिएटेड एंड शेयर अमंग ऑल द ऑब्जेक्ट्स। तो हमारी स्टैटिक वेरिएबल की एक ही कॉपी जनरेट होती है और वो कॉपी शेयर होती है, सभी ऑब्जेक्ट उस कॉपी को क्या करते हैं? शेयर करते हैं। ठीक है। तो इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है? इंस्टेंस वेरिएबल में जितने हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे सबके पास अपनी कॉपी होगी इंस्टेंस वेरिएबल की। तो इंस्टेंस वेरिएबल की क्या होती है? मल्टीपल कॉपी जनरेट होती है, हर ऑब्जेक्ट के पास अपनी कॉपी होती है इंस्टेंस वेरिएबल की। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल की खाली एक ही कॉपी होती है और वो जो कॉपी होती है वो शेयर करते हैं सभी ऑब्जेक्ट के साथ। जैसे क्लास में स्टूडेंट्स बहुत होते हैं, अगर आप किसी क्लास के स्टूडेंट किसी क्लास में हैं और उस क्लास में अगर स्टूडेंट्स हैं तो सभी के क्या होंगे? अपने नेम होंगे, डिफरेंट नेम होंगे। तो वो जो नेम है हर स्टूडेंट्स का क्या है? इंस्टेंस वेरिएबल है। लेकिन वो कॉलेज, वो स्टूडेंट किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर पढ़ते होंगे, तो वो जो कॉलेज का नेम है वो क्या हो गया? आप स्टैटिक वेरिएबल उसको समझ सकते हैं, क्योंकि कॉलेज का नेम सभी वेरिएबल के लिए क्या है? सेम है। ठीक है ना। Then we can access the static variable without creating the object of a class using class name. So static जो वेरिएबल होते हैं वो क्लास वेरिएबल भी होते हैं। तो स्टैटिक वेरिएबल को हम ऑब्जेक्ट के बिना ही विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम से क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए। और स्टैटिक मेंबर्स को मैं बोलूंगा कि स्टैटिक जो मेंबर होते हैं उनको एक्सेस अगर आप करना चाह रहे हैं, अगर उनको कॉल करना चाह रहे हैं, अगर मेथड स्टैटिक है तो अगर उसको कॉल करना चाह रहे हैं, अगर वेरिएबल है स्टैटिक तो उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो उसको हम विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट के बिना ही हम क्लास नेम की हेल्प से क्या कर सकते हैं? उसको एक्सेस कर सकते हैं।
तो ये था स्टैटिक वेरिएबल। एक बार रिकैप कर लेते हैं। स्टैटिक क्या है, हमारे पास कीवर्ड है, ठीक है। स्टैटिक क्या होता है, एक मॉडिफायर होता है। इट कैन बी एप्लीकेबल विद वेरिएबल, मेथड, ब्लॉक और इनर क्लास। तो स्टैटिक वेरिएबल किस किस के साथ यूज हो सकता है, स्टैटिक जो कीवर्ड है वो यूज हो सकता है वेरिएबल के साथ, मेथड के साथ, ब्लॉक के साथ और इनर क्लास के साथ। और इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं स्टैटिक वेरिएबल। सो स्टैटिक वेरिएबल इज क्रिएटेड व्हेन द क्लास इज लोडेड इन जेवीएम। तो स्टैटिक वेरिएबल कब क्रिएट होता है, जब क्लास लोड होती है जेवीएम में। स्टैटिक वेरिएबल ऑल्सो नोन एज अ क्लास वेरिएबल, दैट्स वाई इट इज नोन एज अ क्लास वेरिएबल, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट होता है जब क्लास लोड होती है मेमोरी में, इसीलिए स्टैटिक वेरिएबल को हम क्लास वेरिएबल भी कहते हैं। JVM प्रोवाइड द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर द स्टैटिक वेरिएबल। अगर स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं कर रखा है तो JVM उसे डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर देता है। अगर इन टाइप का स्टैटिक वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। स्टैटिक वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड एज फाइनल। तो हम फाइनल मॉडिफायर और स्टैटिक मॉडिफायर एक साथ यूज कर सकते हैं वेरिएबल के साथ। तो स्टैटिक वेरिएबल भी क्या हो सकता है, फाइनल हो सकता है। इफ स्टैटिक वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड एज फाइनल देन JVM डजंट प्रोवाइड अ डिफॉल्ट वैल्यू टू स्टैटिक वेरिएबल। अगर हमने स्टैटिक वेरिएबल को फाइनली डिक्लेयर कर रखा है तो JVM डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता है स्टैटिक वेरिएबल को, ठीक है, फाइनल स्टैटिक वेरिएबल को। स्टैटिक वेरिएबल की खाली एक ही कॉपी क्रिएट होती है एंड दैट कॉपी शेयर बाय अमंग ऑल द ऑब्जेक्ट। तो अनलाइक द इंस्टेंस वेरिएबल, तो हमारे पास स्टैटिक जो वेरिएबल होती है उसकी एक ही कॉपी जनरेट होती है और वो कॉपी शेयर होती है सभी ऑब्जेक्ट के पास। सो वी कैन एक्सेस स्टैटिक वेरिएबल विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास यूजिंग क्लास नेम। तो एज स्टैटिक वेरिएबल को क्लास वेरिएबल भी कहते हैं। तो स्टैटिक वेरिएबल या स्टैटिक मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली क्लास नेम से भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। So hope you will understand this video lecture, static variable